अगर आप भी अपनी बाइक के टायर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। टायर्स चेंज कब करवाने हैं? नॉर्मली टायर्स की एज 4 से 5 साल या फिर अप टू 30,000 किलोमीटर्स होती है। जो भी पहले हो जाए उसके बाद अपने टायर्स को चेंज ज़रूर करवा लेना, या फिर अगर टायर में कोई पंचर हो जाए तो उसे लॉन्ग राइड से पहले चेंज ज़रूर करवा लेना चाहिए। न्यू टायर्स बाय करने से पहले इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली है टायर की स्पेसिफिकेशन। नॉर्मली बाइक्स में 17 इंचेस का रियर एंड फ्रंट टायर होता है, बट कुछ बाइक्स ऐसी हैं जिनमें के फ्रंट टायर 18 इंचेस, 19 इंचेस या फिर 21 इंच का भी रहता है। और कुछ बाइक्स में रियर टायर भी 18 इंचेस का होता है, जैसे कि रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। टायर्स के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जिनका मतलब आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये नंबर है जो कि टायर की विड्थ को बताता है कि टायर की चौड़ाई कितनी है। ये टायर की विड्थ बताएगा mm में। इसके साथ जो दूसरा नंबर लिखा है ये बताता है कि टायर की विड्थ का कितने % उसकी हाइट बनी हुई है। तो ये आप रफली याद रख सकते हैं कि टायर की हाइट को बताएगा। और साथ में जो नंबर है वो इसका डायामीटर यानी कि 17 इंचेस या 18 इंचेस का टायर जो भी आपका होगा उसको बताएगा। इसके अलावा दो नंबर और जो इम्पोर्टेंट हैं वो है लोड इंडेक्स एंड स्पीड लिमिट। टायर के ऊपर ये दो नंबर भी मेंशन किए हो सकते हैं जो कि इसके लोड इंडेक्स यानी कि टायर मैक्सिमम कितना लोड झेल सकता है और इसकी मैक्सिमम कितनी स्पीड पर आप इसे चला सकते हैं। जैसे इस टायर पर मेंशन है 49P, तो यहाँ पर 49 इसका लोड इंडेक्स बताता है। तो ये एक आपको चार्ट मिल जाएगा जिसके ऊपर ये बताया होगा कि 49 के सामने इसका मैक्सिमम लोड कितना है। और जो साथ में P है वो बताएगा इसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट के ये मैक्सिमम 150 की स्पीड तक चल सकता है। इसके अलावा टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पुराना टायर हुआ तो उसकी रबड़ खराब हो जाती है जो कि आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद आता है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द टायर पैटर्न। तो बहुत सारे टायर पैटर्न्स आते हैं बट नॉर्मली ये 2 टाइप्स के पैटर्न्स ही यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला है कि स्ट्रीट और हाईवे टायर्स जिनमें के ग्रूव्स बने होते हैं जो कि मेनली स्पोर्ट्स बाइक्स में यूज़ किए जाते हैं जो कि हाई स्पीड पर चलनी होती हैं। और सेकंड आते हैं ये ब्लॉक पैटर्न वाले टायर्स जो कि हाईवेज प्लस ऑफ रोड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं जिनमें के नोब्स बनी रहती हैं। ये टायर्स आपको ऑफ रोड और हाईवेज और किसी भी कच्चे रास्ते में अगर आपने कीचड़ में बाइक को चलाना है तो आपके लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए ही टायर्स को चूज़ कर रहे हैं तो ये ब्लॉक पैटर्न वाले नोब्स वाले टायर्स आपके लिए सबसे बेहतर रहते हैं। रिसेंटली मैंने अपनी पल्सर बाइक के टायर्स को चेंज करवाया है जो कि हमने अप्रॉक्सीमेटली 4 साल बाद चेंज किए, और जब बाइक के अप्रॉक्सीमेटली 25,000 किलोमीटर होने वाले थे। तो रियर में हमने यूज़ किया है सीएट का ग्रिप X3 टायर जो कि 100, 90 और 17 इंचेस का टायर है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ब्लॉक पैटर्न्स में मुझे ये टायर मिला था और इसका प्राइस हमें अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ तक पड़ गया था। फिर हमने फ्रंट टायर को चेंज करवाया है जो कि है 90 और 17 इंचेस का सीएट का ही टायर है जो कि हमें अप्रॉक्सीमेटली 1600 में मिला। सो आई थिंक ये दोनों ही टायर्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। रियर टायर मैंने इसलिए चेंज करवाया था क्योंकि मेरे पुराने वाले टायर का एक पंचर हो गया था और वैसे भी उसको 4 साल हो चुके थे और हमने कुछ लॉन्ग राइड्स भी करनी होती हैं। और फ्रंट टायर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 साल जब बाइक के होने वाले थे उस वक्त चेंज किया है, क्योंकि फ्रंट से बाइक थोड़ी अनबैलेंस होनी शुरू हो गई थी, इसलिए हमने फ्रंट टायर को भी चेंज करवा दिया। तो ये दोनों टायर हमें अप्रॉक्सीमेटली 3600 में मिले। सो आई थिंक दोनों ही टायर्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, क्योंकि रियर टायर को चेंज करने के बाद हमने एक लॉन्ग राइड की थी उत्तराखंड में गंगोत्री धाम की, जिसमें कि हमने हाईवेज भी किए, ऑफ रोड भी किया, बारिश भी बहुत हुई, ठीक है ना, कीचड़ में भी बाइक को हमने काफ़ी चलाया। तो कोई भी हमें प्रॉब्लम या कोई भी टायर के स्लिप होने का इशू बिल्कुल नहीं हुआ। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी रही इन टायर्स की। तो आप भी जब भी अपनी बाइक के टायर्स चेंज करवाना चाहें तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा।